वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग का एक जबरदस्त मैच इस वक्त कराची में चल रहा है और कराची किंग्स मैच में पूरी तरह से इस वक्त गिरफ्त उसके हाथ में है, लेकिन वार्नर आउट हो गए हैं। एक बुरी खबर यह है कि वार्नर आउट हो गए हैं, लेकिन देखना यह कि अब बहुत कम रन्स रह गए हैं और इतना मुश्किल नहीं अभी भी कराची किंग्स के लिए वो मैच जीत सकता है और इतना आसान भी नहीं, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छा शाकिर, वार्नर आउट हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि अब भी इस पोजीशन में है कराची किंग्स कि वो मैच निकालेगा? देखिए, मैच तो भी मुश्किल नहीं है। कराची किंग्स के पास अभी अब्बास अफरीदी की सूरत में एक पावर हिटर मौजूद है और खुशदिल शाह को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर इस टीम में खेल रहे हैं, तो एज अ बैटर अब उन्हें बिहेव करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है अभी भी अब मैच थोड़ा इवन हो गया है थोड़ा। अब इस विकेट के बाद शावर बैक इन द मैच, वरना वार्नर के खड़े होते हुए शावर की मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैच जीत पाएंगे। तो अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया। एक बड़ा क्राउड है कराची में आज, जिस तरह मैं आपको कहा था कि आज के मैच में क्राउड कराची में आपको नजर आएगा और वो नजर आया। तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट पहले भी कराची वाले कराची में देख चुके हैं, तो आज आखिरी मैच है, एक फेयरवेल के तौर पे ज़्यादा क्लोज हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वार्नर की विकेट शावर जल्मी के लिए एक बड़ी चीज़ है, वो वापस ले आए हैं जो है वो इस मैच में अपनी टीम को, और ये ज़बरदस्त बात है। हसनैन, वार्नर आउट हो गए हैं, उनके आउट होने से आप क्या समझते हैं कि अभी भी कराची किंग्स मैच जीत सकता है? देखिए, वार्नर के आउट होने के बाद एक खिड़की खुल गई है पेशावर जल्मी के लिए, और ठीक। पेशावर जल्मी के पास अब चांस जरूर मौजूद है कि वो मैच पे कम बैक कर सकते हैं। लेकिन नेवरदलेस आपको ये देखना होगा कि अभी कराची के खेमे में कौन कौन मौजूद है। खुशदिल शाह जो उनके लिए पहले मैच में अच्छे 50+ रन कर चुके हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। आमिर जमाल जो कल के मैच में बहुत जबरदस्त लग रहे थे, आमिर जमाल वहां पे मौजूद है। फिर अब्बास आफरीदी जो कि अपने चाचा उमर गुल की तरह बड़े लंबे छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं। ये तीन बल्लेबाज तो उनके पास मौजूद है जो कि अब्बास मोर ऑन मुझे तो क्रीज, बल्लेबाज अब्बास लगते आ हैं। गए हैं। सो अब्बास अगर पहुंच आए तो आमिर जमाल पीछे होंगे। तो ये अभी कराची के खेमे में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू वार्नर, जिस तरह की उन्होंने आज पेशेंस का मुजाहरा किया। और साथ देखिए कि उनका स्ट्राइक रेट भी कोई इतना बुरा नहीं था, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते रहे। और अभी जिस लम्हे पे वो आउट हुए हैं, मेरा ख्याल है कि कराची सिर्फ सेंस के साथ यहाँ पे खेले। सिंगल डबल की गेम है, एक आधा ओवर में आपको चौका छक्का मिल जाएगा। सो अगर सिंगल डबल भी आप लगाते रहे तो यहाँ से आप इजीली होम में जा सकते हैं और आपकी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है। और ये कराची के लिए बड़ी एक फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ से मैच कराची अगर हारा तो उसके लिए फिर टूर्नामेंट में कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 गेम्स हैं, 5 गेम्स से वो 2 जीते हुए, 3 उन्हें हारे होंगे। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कराची टू कम बैक इन PSL। बैटिंग की तो हमने बात की कि आप अभी भी कह रहे हैं कि अब्बास भी हैं, आमिर जमाल भी हैं, खुशदिल शाह भी तो क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन बॉलिंग की बात करेंगे कि अगर पेशावर जल्मी ने ये मैच जीतना है तो उसके पास क्या ऐसी बॉलिंग है कि इस पोजीशन में वो अपनी टीम को जितवा सकती है? शाकिर, वही बात है कि एक स्पिनर, मैं बार बार ये कहूँगा कि शॉर्ट है। आज अगर वो एक स्पिनर ले लेते तो शायद इस वक्त वो बेहतर पोजीशन में होते, क्योंकि वार्नर ने जिस तरह से एक इनिंग्स बिल्ड की है, वहाँ पर एक क्वालिटी स्पिनर होता तो शायद वो इतना उनके लिए इतनी आसान ना होती इस इनिंग्स को इस तरह बिल्ड करना। लेकिन क्योंकि सिलेक्शन में फैसला ये किया गया कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शावर जल्मी उतरा है और उसने अभी तक का मैच इवन है। मैं समझता हूँ कि ज़रा इस पे मैच के बाद ही बात हो सकती है क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन द वे दोनों टीमें खेली हैं वो बता रही है कि विकेट काफ़ी डिफिकल्ट थी। विकेट अब तक के इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे लगता है सबसे मुश्किल विकेट ये आज की विकेट थी, जिस पर दोनों तरफ से बैटर्स, देखें मैं बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, उसने भी ज़्यादा चांसेस लेके जो इनिंग्स उसकी है वो है। और दूसरी तरफ यहाँ वार्नर बहुत सेंसिबली खेले, बहुत ही जो है ना उनकी जो उनमें इतना पेशेंस हमने कभी नहीं देखा जो आज ने दिखाया। तो उन्हें रिस्पेक्ट दिया विकेट को, और यकीनन कंडीशन को जब आप रिस्पेक्ट देंगे, बड़ा टोटल भी नहीं था उसके मुताबिक वो खेले हैं, तो एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर गए। और हसनैन, आप क्या समझते हैं कि जो पेशावर जल्मी की बॉलिंग है, अभी देखा जाए तो जोसेफ का 1 ओवर बाकी है, अली रजा का 1 ओवर बाकी है, साम अयूब का भी 1 ओवर बाकी है, तो 3 ओवर्स करवाने अभी पेशावर जल्मी ने। तो उनकी बॉलिंग में आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में मैच अपनी टीम को जितवा सकती है ये बॉलिंग? देखिए, जहां तक अली रजा का ताल्लुक है, अली रजा के पास स्पेस जरूर है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। ऐसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं चौक कर जाते हैं। फिर साम अयूब से क्या आप 16 ओवर के बाद बॉलिंग करवाएंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और अल्जारी जोसेफ, देखिए ठीक है, कद का उनको फायदा जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके कद का फायदा अगर पेस नहीं होगी तो उनको बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी अभी खुशदिल शाह ने एक चौका लगाया, वो भी 9 बॉल पे, अब फ्री हिट के ऊपर भी वो रन बटोरेंगे। लेकिन जो शाकिर साहब ने बात की ना कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते थे पेशावर जल्मी वाले, तो पेशावर जल्मी तो ओल्ड स्कूल क्रिकेट ही खेलेगी ना। आप उनके खेमे में देखिए, बड़े बड़े लेजेंड तो बैठे हुए, लेकिन उन बड़े लेजेंड्स का ताल्लुक कहां से है? वो पाकिस्तान से है। मोहम्मद अकरम साहब उनके डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान
पाकिस्तान से हैं, फिर उनके चेयरमैन इंजमाम उल हक साहब वो पाकिस्तान से हैं, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान से हैं, उनके कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान से हैं। सो ये ओल्ड स्कूल माइंड है। आपको इस्लामाबाद की तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए जहां पे आप 3 मैच ट्रॉट पे जीत के उसके बाद तब्दीलियां कर रहे हैं, 4 मैच ट्रॉट पे जीत के उसके बाद तब्दीलियां कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि according to pitch शायद देखना जिन चाहिए लोगों का आपको। आपने नाम लिया, इंजमाम हो, मुश्ताक अहमद हो, ऐसे ऐसे तासुर मिलता है जैसे इन सब का भी फोकस बाबर आजम है कि किसी तरीके से बाबर आजम को उस खोल से बाहर निकाला जाए, बाबर आजम बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाए। बाकी टीम की शायद मुझे लगता है उस तरह से उनको भी फिक्र नहीं है। बिल्कुल यू क्रैक मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल क्रैक कर लिया इस तमाम तर सिचुएशन को, कि उनकी भी सिचुएशन ये है कि वो किसी तरह से अपनी क्रिकेट टीम की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं बाबर आजम के बल्ले से रन्स उगलवा के, और उनका जो फोकस है वो बिल्कुल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ना उनकी जब ड्राफ्ट हुआ था उनका कोई फोकस नजर आ रहा था, और अभी भी आज के मैच में आप देखिए ना कि सुफियान मुकीम जैसा बॉलर जो कि दुनिया उससे डरती है, पाकिस्तान के लिए उसने परफॉर्म किया। मेहरान मुमताज उनके खेमे में बैठा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ट्रैक पे आपके पास आप एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, साइम अयूब के साथ। आप उस स्पिनर के साथ इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि ओल्ड स्कूल बाबा बैठे हुए हैं और बाबा जान ने ये कह दिया कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हालांकि क्रिकेट हमारी इसी वजह से जवाल पजीर है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं, हम सिचुएशन के मुताबिक, ग्राउंड के मुताबिक और पिच के मुताबिक फैसले नहीं करते, और यही वजह है कि आपकी जो कौमी क्रिकेट टीम है या फिर आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ जा रही है। शाकिर, इसमें दुरुस्त बात कर रहे हैं हसनैन आपके ख्याल में कि उनकी मैनेजमेंट जो है वो, मेरे ख्याल में जैसे मैंने भी उसमें कह दिया थोड़ा, कि आपको लगता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सही तरीके से फैसले कर नहीं पा रही? मैंने आपको कहा ना कि मॉडर्न क्रिकेट से नाशना लोग हैं। ये इंजमाम उल हक का क्रिकेटिंग कैरियर जो है, या मुश्ताक का क्रिकेटिंग कैरियर, या अकरम का, वो 90s 2000 से पहले का हम उसके उस माइंडसेट को काउंट करेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने ना तो कोई फॉरेन कोच इस तरह का साथ रखा जो आपको जो है वो बताए कि किसको क्या। आज की भी आप मैच को देख लें, जी। आप जो है वो हारिस को पावर प्ले के बाद भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले भी जितने भी आपको परफॉर्म करके दिए, आपको पिछले ही मैच में उसने आपको जो विनिंग एक तरह की उसकी इनिंग्स थी वो उसने पावर प्ले के अंदर खेला। अब मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा जिसने पिछले मैच में आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है, और वो है भी इज अ पावर हिटर, वो ज्यादा को प्लेसमेंट अच्छी नहीं करता, वो उठा के बॉल को मारता है, दायरा बाहर करना और दायरे से बाहर निकालना बॉल को, ये उसका खासा है। आप उसको भी उसके जगह पे यूटिलाइज नहीं करते, फिर आपके पास ये माइंडसेट ही नहीं है। इवन मुश्ताक अहमद से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमने इस्लामाबाद में उनसे सवाल भी पूछा था कि कोई ऐसा मैच होगा जिसमें आप 2 स्पिनर्स के साथ, 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तो उसने कहा था बिल्कुल हो सकता है, और ये वो मैच था जहां उन्हें जाना चाहिए था। इस साबित अब देखें ना, बाकी माना मैचों में बाकी जो ओवर रहेंगे उसमें अगर साइम अयूब ओवर कराएंगे तो ओवर तो वही ओवर मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट हो जाएगा बड़ा इजीली। अभी भी रन बॉल चाहिए, एक ओवर में 7 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं होता जब आप T20 में चेस कर रहे होते हैं, और जब सेंसिबल बैटर भी मौजूद हो। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो प्रोग्रेसिव और मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच नहीं है पेशावर ज़ल्मी के अंदर। ये इतनी बड़ी टीम है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी टीम है ऐसे बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस उसके पास जो ब्रांड वैल्यू है उसकी, है। फैन फॉलोइंग की भी बात करता हूं, ब्रांड वैल्यू तो ठीक है, लेकिन इन फैन को आप इस प्रोडक्ट को खराब करके दे रहे हैं, और इस खराब इसलिए करके दे रहे हैं कि आप अपनी वो बड़े नामों से नहीं कर रहे जो आउट ऑफ फॉर्म है। साइम आउट ऑफ फॉर्म, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर आउट ऑफ फॉर्म, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, और फिर वो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर मौके आप नहीं दे रहे कि वो खेलें। ठीक है हसनैन, ये एक तो आपने तो बात कर दी मेहरान मुमताज पर और स्पिनर्स के हवाले से सुफियान मुकीम पर, लेकिन मैं ये चाहता हूं जैसे बैटिंग ऑर्डर की अभी बात हो गई है, शाकिर ने कर दिया है कि हारिस को कम से कम आप 1 डाउन पोजीशन पर भेज दें, बल्कि उससे तो ओपन करवाना चाहिए साइम के साथ। तो आपके ख्याल में ये ठीक है कि उनको चौथे नंबर पर आप भेज रहे हैं, 1 डाउन पर नहीं भेजा आज उनको? देखिए वो तो उनकी जो स्लॉट थी वो तो ओपनिंग थी, वो उनसे इस वजह से छिनी कि बाबर आजम कराची किंग्स से आए थे, उनसे वादा ये किया गया था कि आप जब तक पेशावर ज़ल्मी में मौजूद होंगे आप हमारे ओपनर होंगे, और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम पहले ओपनर थे तो उनको 1 डाउन की पोजीशन पे आना पड़ता था। अब क्योंकि देखिए ना कितने बड़े बड़े दिमाग हमारे पास बैठे हुए कि TKC जिसको एक RTM के तहत पेशावर ज़ल्मी में लाया गया था, और TKC की जब पिक होती है तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी शायद कहीं मैक्सवेल को पिक कर रहा है या फिर विराट कोहली को पिक कर रहा है, और उनको वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो रन्स नहीं बना रहे थे, तो उनकी पोजीशन तब्दील की गई, उनको तीसरे नंबर पे लाया गया। एक मैच में वो रन्स कर गए और उनको तीसरे नंबर से अब वो हटा नहीं रहे। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि हारिस ने जिस तरह से इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली थी, हारिस या तो 1 डाउन बनते हैं या फिर बाबर आजम को भी आप गुजारिश कर सकते हैं कि बाबर साहब हम ऊपर से आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं, आप जरा 1 डाउन आ जाएं। इसके अलावा एक और प्लेयर है, ठीक है उसकी बात हम इस वजह से नहीं करते कि वो पाकिस्तानी नहीं है, मिचेल ओवन एक ऐसा प्लेयर है जो आपको एज ए ओपन आके वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंकिंग
मौजूद नहीं है ना। वो बात ये है कि हमने स्टारडम के पीछे जाना है, हमने देखना है कि ग्राउंड में बाबर आजम के नारे कितने लगते हैं, हमने देखना है कि ग्राउंड में साइम अयूब के नारे कितने लगते हैं। और फिर एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जी जी जी। मोहम्मद हारिस के साथ प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद हारिस बोलता बहुत ज्यादा है। हालांकि मोहम्मद हारिस कोई प्लेयर बुरा नहीं है, आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके तमाम तर क्राइटेरिया, तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मोहम्मद हारिस के अंदर मौजूद है। लेकिन हारिस को इस वजह से पसंद नहीं किया जाता कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बड़ा फिलोसफर है। अगर यार 2-3-4 साल नहीं, वो टीम में फिलॉसफी झाड़ता है या बाहर मीडिया में मतलब मुख्तलिफ चीजें होती है ना, कुछ लोगों को इतराज होता है यार ये मीडिया में बोल देता है, आकर हसनैन लियाकत से शाकिर से बोल देता है। लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है हसनैन, ये बड़ा अहम नुकता है, इस पर मैं ब्रेक के बाद भी बात करूंगा। और अब्बास हफीज दौरान आउट हो गए हैं, देखते हैं कि पेशावर के लिए आसानी होती है या मुश्किलात होती हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।